दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में बात करेंगे आज बॉलीवुड लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब और शैलेंद्र सिंह साहब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले, जब मोहम्मद रफ़ी ने शैलेंद्र सिंह को खूब डांटा। सिंगर शैलेंद्र सिंह मोहम्मद रफ़ी को अपना आइडियल मानते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शैलेंद्र सिंह जी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को कई बार लाइव गाते हुए भी देखा था और एक स्टूडियो हुआ करता था बॉम्बे लैब, वहाँ पर शंकर जयकिशन के म्यूज़िक में मोहम्मद रफ़ी साहब को कई बार उन्होंने लाइव देखा था कि वो किस तरह से गीत गाते हैं। और शैलेंद्र सिंह एकदम हैरान होते थे कि और वो मन ही मन में सोचते थे कि ये क्या आदमी है मोहम्मद रफ़ी, किस तरह से इतनी आसानी से गीत को ये गा लेते हैं, एकदम एफर्टलेस सिंगिंग करते हैं, मुश्किल से मुश्किल गाना बड़ी ही आसानी से चुटकियों में गा देते हैं और गाने में जो फीलिंग डालते हैं और जो उनका सुर होता है उसका तो जवाब ही नहीं है। क्या इंसान है ये। फिर 70s के दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब की सिंगिंग भी चल रही थी और शैलेंद्र सिंह भी बहुत सारी फिल्मों में गीत गा चुके थे। फिल्म बॉबी से तो वो एकदम सुपरहिट सिंगर बन गए थे। फिर एक मौका ऐसा आया जब मोहम्मद रफ़ी साहब और शैलेंद्र सिंह जी को एक साथ एक डुएट सॉन्ग गाना था और ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ पहली बार गाने वाले थे शैलेंद्र सिंह। काफ़ी खुश थे वो। मनमोहन देसाई ये फिल्म बना रहे थे, इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने और इस फिल्म चाचा भतीजा इसको लिखा था सलीम जावेद ने। चाचा भतीजा अपने टाइम की एक सुपरहिट फिल्म है। गाने के बोल थे, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। यही वो पहला सॉन्ग था जब शैलेंद्र सिंह मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने वाले थे। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से आनंद बख्शी साहब ने एक अच्छा सा गीत लिख दिया था। इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो में पहुंच चुके थे। उसके कुछ देर के बाद शैलेंद्र सिंह साहब भी आए और जैसे ही शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोहम्मद रफ़ी उनके सामने खड़े हैं, उनका आइडियल उनके सामने खड़ा हुआ है। शैलेंद्र सिंह जी ने जैसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब को देखा तो उनके पैर छू लिए। रफ़ी साहब ने कहा कि पुत्र, आजकल तो पैर छूने का रिवाज है नहीं, आजकल तो लोग हाथ मिलाते हैं। तो शैलेंद्र सिंह बोले कि रफ़ी साहब, मैंने तो अपने बड़ों से, अपने घर वालों से यही सीखा है और मुझे यही सिखाया है। ये सुनकर मोहम्मद रफ़ी साहब काफ़ी खुश नज़र आए। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब तो पंजाब से थे, पंजाबी थे और शैलेंद्र सिंह भी पंजाबी थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब शैलेंद्र सिंह से पंजाबी में बात कर रहे थे, लेकिन शैलेंद्र सिंह उसका जवाब हिंदी या उर्दू में दे रहे थे। इसी बात से मोहम्मद रफ़ी खफा हो गए और उन्होंने कहा कि यार तू पुत्र पंजाबी क्यों नहीं सीखता, तुझे पंजाबी सीखनी चाहिए। और शैलेंद्र सिंह ने कहा कि रफ़ी साहब, मुझे पंजाबी तो आती नहीं। इसी बात पर मोहम्मद रफ़ी साहब ने शैलेंद्र सिंह को कई बार डांटा था और इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले भी रफ़ी साहब ने खूब फटकारा कि तुझे पंजाबी सीखनी चाहिए, तो पंजाबी क्यों नहीं सीखता। तो मैंने जाके उनके पैर छुए क्योंकि मेरे लिए तो मेरा आइडल सामने खड़ा था। तो बहुत खुश हुए क्यों, लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती थी बोल, तो हमेशा डांटता, तो पंजाबी सीख ले यार। तो उसके बाद इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। जैसे ही रफ़ी साहब ने अपना गीत गाया तब शैलेंद्र सिंह रफ़ी साहब को देख रहे थे कि बात करने में रफ़ी साहब कितने सॉफ्ट थे, एकदम अलग हल्की सी आवाज़ थी, लेकिन माइक पर जाते ही एकदम दमदार आवाज़ निकल कर आ रही थी। और दोनों ने इस गीत को बहुत ही अच्छे ढंग से बखूबी रिकॉर्ड कर दिया। ये गीत भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। इस सारे किस्से को शैलेंद्र सिंह अपने एक इंटरव्यू में भी बता चुके हैं। मुझे लगा ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।